एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पाइथन के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है पाइथन का, वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते जाएंगे। जो पाइथन का जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार पाइथन की स्ट्रिंग बना दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से कि हमने एक पाइथन, यहाँ पर एक पाइथन, ये हमारा वेरिएबल का नाम है, राइट। हमने वेरिएबल का नाम पढ़ लिए है कि वेरिएबल के नाम को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल के नाम रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमने एक वेरिएबल का नाम रख लिया लैंग्वेज, और उसमें हमने डबल कोट्स के अंदर एक पाइथन को स्ट्रिंग बना दी हमने। अब ये पाइथन जो स्ट्रिंग है इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये है कि अब पाइथन में अगर हम यहाँ पर y के जगह हम कुछ और कैरेक्टर ऐड करना चाहे, जैसे हम PITHON लिखना चाहते हैं अगर इसको, तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है एक बार लिख दिया तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये पाइथन की जो स्ट्रिंग है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, जैसे कि हमें बहुत बार क्या है कि जैसे कि एड्रेस, नेम और किसी तरह का टेक्स्ट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम पाइथन का जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पाइथन का जो स्ट्रिंग, ये जो डेटा टाइप है स्ट्रिंग है, वो बनती कैसे हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर पाइथन स्टोर करा दी इस वेरिएबल में, लेकिन ये स्टोर हो कैसे रही है, जैसे कि हर एक कैरेक्टर जो स्टोर होगा वो 0 से स्टोर होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जितनी भी लंबी अब ये स्ट्रिंग होगी उस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो P जो है वो 0 इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कहाँ पर स्टोर है हमारा, सेकंड कैरेक्टर कहाँ पर स्टोर है, थर्ड कैरेक्टर कहाँ पर स्टोर है। तो ये जो इंडेक्सिंग है वो शुरू कहाँ से होती है, 0 से। और इसी तरह से अगर हम उल्टा इसकी इंडेक्सिंग करें, ये तो हमारी होगी इस ये वाली इंडेक्सिंग, लेफ्ट से इंडेक्सिंग। अगर हम राइट से इंडेक्सिंग की बात करें इधर से, तो वो होती है -1 से, -1, फिर होती है -2, फिर होती है -3। इस तरह से ये चलती जाती है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से ये इधर से अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की, तो ये माइनस से शुरू होती है और इधर से पॉजिटिव, लेफ्ट से पॉजिटिव, राइट से नेगेटिव होगी, और लेफ्ट से शुरू होगी 0 से और राइट से शुरू होगी -1 से। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ध्यान में रखना है। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमें इस पाइथन के सेकंड कैरेक्टर को, है ना, सेकंड कैरेक्टर ये है, तो इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, 1। तो अगर हमको सिर्फ इसका सेकंड कैरेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाइथन का जो लैंग्वेज है उसका सेकंड कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग हमारे उस काम में आती है। अब पाइथन की जो स्ट्रिंग है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास str एक करके एक स्ट्रिंग है, और हम अब पाइथन की जो स्ट्रिंग है हम उसको तीन तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक तो हमारा सिंगल कोट्स में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पास कुछ स्ट्रिंग हो गई, SAM सैम्पल ही मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। हम इसको एक स्ट्रिंग को इस तरह भी स्टोर कर सकते हैं, str2 ले लेते हूँ मैं इसको, और इसको मैं अब डबल कोट्स में लिख लेता हूँ। इस तरह से भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, str string3 इक्वल टू, और इसको मैं ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकता हूँ। मैं ट्रिपल कोट्स में भी कुछ भी हमारी स्ट्रिंग आ सकती है इसमें, राइट। अब ये जो सिंगल कोट है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट है, इनका यूज कहाँ पर आएगा, तो उसका यूज देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरा जो नाम है वो कोट्स में चाहिए, तो मैं लिखूंगा str, एक मेरा जो NAME नेम इक्वल टू, अब मैं डबल कोट्स यूज करता हूँ यहाँ पे, और मेरा नाम मुझे चाहिए कोट्स में, तो कोट्स में कैसे लिखेंगे अब, राइट। तो अब ये जो डबल कोट्स है उनका यूज इस तरह से हम कर सकते हैं।
अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नेम, लेट्स से ट्राई करते हैं, तो हमारा जो नाम है, जो समीर नाम है, वो कोट्स के अंदर आ गया। अब से लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है वो डबल कोट्स के अंदर आए, तो हम डबल कोट्स के अंदर कैसे ला सकते हैं नाम को? 3 कोट्स लगाएं यहाँ पर, और अब हमारे नाम को हम डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो हमारा नाम जो है डबल कोट्स के अंदर आ गया। अब जो ये लेते एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमको जो हमारी स्ट्रिंग है, अभी तक तो क्या है कि सिंगल लाइन आ रही थी, है ना। अब मान लेते हैं कि मुझे जो मेरी लाइन है वो मल्टी लाइन की है मेरे पास। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको मेरे को, अभी तक तो हमारे पास सिंगल लाइन है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास मल्टी लाइन में हमको जो है स्टोर करना है कुछ डेटा, तो हम कैसे करेंगे? तो उसको स्टोर करने के लिए हमें को ट्रिपल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। जो भी हमारी लाइन है उसको हम ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और हमारे पास जो भी था डेटा, ये हमारा पास मान लेते हैं कि डेटा है, और हमने इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख लिया। ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखने से हम उस मल्टी लाइन जो डेटा है उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख के प्रिंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो भी हमारा डेटा था हमने उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर स्टोर कर लिया। तो सिंगल कोट्स तो हम जब हमारा सिंगल नेम हो तब यूज़ कर सकते हैं, या डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हमारी जब भी जो भी यूज़ होगा हमारा, जिस तरह से हमको रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं जब मल्टी लाइन हमारे पास डेटा हो। तो ट्रिपल कोट्स कब यूज़ करना है? जब मल्टी लाइन का हमारे पास डेटा हो। ये तो हो गई बात हमारी इस सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स को कब कब यूज़ हम कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इंडेक्सिंग की। सो लेट्स से हमारे पास ये एक नेम है सैम्पल्ड। अब मुझे एक्सेस करना है इसका सेकंड कैरेक्टर। मान लेते हैं कि हमको सेकंड कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो सेकंड कैरेक्टर क्या होगा हमारे पास? जो स्ट्रिंग जो शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी, राइट। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कितने कैरेक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक कितने इंडेक्स तक जाएगा? 6 इंडेक्स तक जाएगा। मान लेते हैं कि हमको हमारा सेकंड कैरेक्टर यानी ये ए, इसको प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे प्रिंट? इसका इंडेक्स क्या है? 0 1, इसका इंडेक्स है 1, तो 1 प्रिंट करवाएंगे। तो हमारे पास प्रिंट में क्या आएगा? ए प्रिंट होगा। अब मान लेते हैं कि हमको 6 प्रिंट करवाना है, लास्ट कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। लास्ट कैरेक्टर क्या है? डी। लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है? 6। तो हम क्या कर सकते हैं? 6 प्रिंट करवा देंगे। यहाँ से 6 प्रिंट हो गया। और इसका एक और तरीका है प्रिंट करवाने का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे जो इंडेक्सिंग है वो राइट से शुरू हो। अगर हम राइट से इंडेक्सिंग देखें तो वो -1 से शुरू होता है, -1 -2 -3 इस तरह से। तो जो हमारा डी है उसका जो इंडेक्स है वो हमारा -1 भी है हमारा इंडेक्स। तो -1 के साथ प्रिंट करा के देखते हैं। -1 के साथ प्रिंट कराए तो 6 आया। अब जो एस है हमारा, एस जो कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा इसका। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका हमारा? वो है हमारा, अगर हम राइट से देखें इसको, अगर राइट से देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो इसका लास्ट जो इधर अगर राइट से हमें को इसको प्रिंट करवाना है तो इसका कैरेक्टर, इसका इंडेक्स क्या है? वो है -7। तो हमारे पास एस प्रिंट हो गया। इस तरह से जो इंडेक्सिंग है हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें काम करती है। अब मान लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग है वो बहुत बड़ी है, जैसे कि यही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक, और ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो अगर हम बात करूँ मैं तो हमें पूरी स्ट्रिंग को ही प्रिंट कराना है, तो पूरी स्ट्रिंग को तो प्रिंट हम डायरेक्ट करा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी स्ट्रिंग आ गई। अब मान लेते हैं कि मुझे कुछ पर्टिकुलर एरिया ही प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग का। मान लेते हैं कि मुझे ये दिस, इस स्ट्रिंग में से ये दिस प्रिंट करवाना है। तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा? 0 से स्टार्ट करेंगे हम,
अब हम बात कर रहे हैं स्लाइसिंग की, स्ट्रिंग स्लाइसिंग की। मतलब अब मान लेते हैं कि हमें जो स्ट्रिंग है वो यही प्रिंट करनी है, दिस प्रिंट करवाना है। तो दिस प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 0 से शुरू करना है। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3, और हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं 4 कि 0 से 3 तक प्रिंट करना है। तो हम एक एक्स्ट्रा लेंगे। तो जब भी हमें कोई प्रिंट करवाना है जैसे कि स्ट्रिंग में, तो वो क्या होगा, हमारा जितनी जहाँ तक लेंथ होगी हमारी 0 1 2 3, तो हम क्या करेंगे n+1 लेंगे, n+1 लेंगे। तो हमारा n कितना है, हमारी लेंथ कितनी है इसकी 3, तो 3+1 करेंगे। क्योंकि जो भी यहाँ पर कैरेक्टर होगा ना, जो भी यहाँ पर नंबर होगा वो इसको काउंट नहीं करता है। तो 0 से ये 3 तक चलेगा, ये तो 0 से 3 चलेगा। तो यहाँ से अब हमारा आएगा दिस प्रिंट हो गया हमारा। लेट्स से कि हमें प्रिंट करवाना है 5 to 7 प्रिंट। तो 5 to 7 में क्या आएगा हमारा 0 1 2 3 4, एक स्पेस है हमारा, उसको भी काउंट करेंगे एज ए कैरेक्टर। स्पेस भी एज ए कैरेक्टर काउंट होता है, ठीक है। तो 0 0 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या है हमारा आई, और फिर हमें एस, तो इज प्रिंट होना चाहिए हमारा, राइट। 5 6 प्रिंट होगा, इज प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमको इस स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कैसे कर सकते हैं हम, कि हमें पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है। इसका मतलब 0 से स्टार्ट, हमने कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा नहीं। तो ये जो कंपाइलर है वो समझेगा कि हमने शुरू से स्टार्ट करना है स्ट्रिंग को और एंड तक प्रिंट करना है। किस ऑर्डर में प्रिंट करना है वो हम बताएंगे इसको -1 करते ही ये समझ लेगा कि हमको यहाँ से प्रिंट करना शुरू करना है। तो अगर हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग को तो ये इधर से प्रिंट करना शुरू करेगा स्ट्रिंग को, देखिए। तो यहाँ से NIOTCNUF, तो इधर से इसने क्या किया, इधर से स्ट्रिंग को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से स्लाइसिंग इसमें काम करती है स्ट्रिंग में। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर में हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं इससे। अब लेस से हमें कोई स्ट्रिंग है हमारी जो हमने डिफाइन करी है, लेस से str, प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट हो रही है कि नहीं। प्रिंट हो रही है, सिंपल है। अब मान लेते हैं कि हमको इसको डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए सिंपल है, डिलीट str। अब हमने क्या किया, इसको हमने जो हमारी एक स्ट्रिंग थी वेरिएबल str जो हमारा वेरिएबल था उसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया है। अब डिलीट होते ही ये क्या करेगा, हम प्रिंट करने कुछ अगर हमने कोई चीज़ डिलीट कर दी है और उसको हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि कंपाइलर हमको एरर देगा। तो हमने यहाँ पर प्रिंट क्या किया, इसने क्लास दे दी हमको, क्लास रिटर्न की str, क्योंकि हमारे पास str में अब कुछ है ही नहीं, हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है ये एक तरह की, राइट। अब मान लेते कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि मैंने अपना नाम लिखा और मैंने अपना नाम की जो स्पेलिंग है वो मैंने गलत लिख दी, समीर इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मुझे जब मैंने प्रिंट करवाया इसको तो मैंने देखा कि मेरे नाम की तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पर जाकर ER नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कोड में तो कर सकते हैं, ER कर सकते हैं एक तो, और इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, तो नेम इक्वल टू हम कर सकते हैं, फिर हम डायरेक्ट इसको इस तरह से हम जाकर इसको अपडेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो हमारा नाम है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो हमने अपनी जो स्ट्रिंग है उसको अपडेट कर दी है, तो हमारा जो नाम है वो अब करेक्ट हो गया है।
इस वीडियो में हमने देखा कि हम जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल टाइप है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में आता है, और इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है। इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 1 2 3 4 और इधर से माइनस में शुरू होती है। वेरिएबल का नाम हमने पिछले वीडियो में देख ही लिया था कि किस तरह से हम वेरिएबल का नाम स्टोर कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग बनाई, सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड्स के बारे में पढ़ा इसमें, और इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा इसमें स्लाइसिंग के बारे में कि हमने जैसे कि हमारे पास होल स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो इस तरह से अगर ये एक्चुअली ये इट इज राइट एक्चुअली, तो ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। और यहाँ से अगर मैं बोल दूँ इसको कि -1 तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा इस स्ट्रिंग को। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि हम स्ट्रिंग से क्या क्या कर सकते हैं। और एक और बात हमने जो इस वीडियो में नहीं करी, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्रिंट स्टेटमेंट है, एक हमारा नाम का है, ठीक है, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं और इसमें डालते हैं str। तो अगर हम दोनों को अभी प्रिंट करवाएं तो क्या आता है हमारे पास, क्योंकि हमने एक बार डिलीट कर दिया तो इसको हटाते हैं, इसलिए वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा था। तो अब क्या होगा, उस पर हमारे पास स्टोर हो गया सैंपल। तो अब इसने क्या किया, समीर प्रिंट किया और सैंपल प्रिंट कर दिया, अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहा है, राइट। अगर मान लेते हैं कि हमको ये सैंपल हम इस स्ट्रिंग में डाल देते हैं और ठीक है, इस तरह से इसको देखते हैं। अब हमको क्या करना है, सैंपल के बाद जो दिस इज ए प्रिंट फंक्शन, इसको हमको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए /n लिखते हैं हम। /n लिखने से क्या होगा कि /n के बाद में जो भी आएगा ये वाला पार्ट, ये इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से। और अब देखिए जैसे कि इसने क्या किया, सैंपल पहले तो इसने यहाँ से प्रिंट करना शुरू किया, तो इसने क्या किया, यहाँ से प्रिंट करना शुरू किया, फिर इसने देखा एक स्पेस है तो इसने एक स्पेस प्रिंट किया। उसके बाद इसने देखा कि /n है। /n का मतलब है कि इसको अब लाइन ब्रेक करनी है, तो दिस इज लाइन ब्रेकर। तो जब भी हमें लाइन ब्रेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, /n यूज करते हैं। न्यू लाइन के लिए यूज होता है ये। तो न्यू लाइन किया इसने और एक स्पेस आया इसके बाद, तो एक स्पेस इसने यहाँ प्रिंट किया, राइट। और एक स्पेस प्रिंट करने के बाद इसने पूरी लाइन को ही प्रिंट कर दिया इस तरह से। मान लेते हैं कि हम फिर से एक /n लगाकर और हम बोलते हैं कि दिस इज न्यू लाइन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, एक लाइन में, फर्स्ट लाइन में ये प्रिंट होगा, सेकंड लाइन में ये प्रिंट होगा और थर्ड लाइन में ये प्रिंट होगा। तो हम प्रिंट कराते हैं, तो इस तरह से इसने प्रिंटिंग शुरू कर दी। तो अगर हमको लाइन ब्रेक करनी है, हमने एक ही लाइन में लिखा है ये सारा, लेकिन हमको लाइन ब्रेक करनी है तो हम /n का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो ये सब हमने पाइथन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, न्यू डेटा टाइप है, वो है लिस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे।